हेलो फ्रेंड, दिस साइड मनीष गौतम और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। और ये महत्वपूर्ण विषय जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है और आज के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जाते हैं लोगों को जब अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं और लोग कहते हैं कि मैं क्लोजिंग नहीं कर पाता हूँ, लोग मेरे बिजनेस के बारे में सुनना पसंद नहीं करते ETC। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने अपने बिजनेस के बारे में किसी को भी बताया हो और उसने हमारे बिजनेस को सुना ना हो। एग्जैक्टली आपके पास जब सही जानकारी नहीं होती और आप गलत जानकारी को लेके किसी के सामने जाते हैं अपने बिजनेस को बताने के लिए, देन वो आपको रिजेक्ट कर देता है। हमने आज तक जितने भी लोगों को बताया उसमें से 90% लोगों का कन्वर्जन हुआ है हमारे बिजनेस के अंदर में। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हो वो आपको नहीं करनी है और आपको क्या करना है इस बिजनेस में जो आगे आपको लेके चला जाए। तो मैं बात करता हूँ कि जब भी आप किसी को अपना बिजनेस प्लान दिखाने जाते हो तो आपको 3 चीजें देखने की जरूरत है। आपको ये फाइंड करना है कि क्या वो इंसान मेन है कि नहीं, यानी कि मेन का मतलब M.A.N। मतलब जब आप अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान किसी को दिखाने वाले हो तो प्लान दिखाने से पहले आप उनसे कन्वर्सेशन करो और उसमें ये पता करो कि क्या वो व्यक्ति ऐसे हैं जो आपकी कंपनी में जितने से ज्वाइनिंग होती है क्या उतना पैसा खर्चा करने के लायक हैं कि नहीं। इससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम जो आपके पास आपके बिजनेस में आती है वो है सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ। अगर आपने ये पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या वो व्यक्ति इतना सक्षम है कि आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसा खर्चा कर सकता है, तो आपकी इस समस्या का समाधान पहले ही आप कर लोगे और आपका ज्यादा टाइम जो किसी प्रोस्पेक्ट पे इन्वेस्ट होता है वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा और आप इजिली क्लोजिंग कर पाएंगे। सेकेंड A का मतलब है अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, यानी कि आप जिस व्यक्ति को अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान बताने वाले हो, जिस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले हो, आप ये देखो कि उस व्यक्ति के अंदर क्या खुद की निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी स्टूडेंट को बिजनेस प्लान दिखाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि स्टूडेंट अपनी जिंदगी में जितने भी काम करता है उसका जो निर्णय है वो खुद नहीं लेता है, वो अपने पिताजी या फिर मम्मी भाई या बहन को वो निर्णय लेने का अधिकार दिया हुआ है। तो आपको ये पहले देखना है कि जिस व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हो उसके पास निर्णय लेने का अधिकार खुद का होना चाहिए। अब इस केस में क्या होगा कि आप जिसको प्लान दिखाएंगे अगर उसके पास में खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो वो किसी और के पास जाएगा ये पूछने के लिए कि मैं ये काम करूं या ना करूं, इसमें आपका ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप उस व्यक्ति के साथ मिले जो व्यक्ति उसकी लाइफ के लिए निर्णय लेता हो, डिसीजन लेता हो। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। थर्ड N का मतलब है नीड और डिजायर टू ग्रो। माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस व्यक्ति को मिल रहे हैं, जिस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बता रहे हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई करें क्या उस व्यक्ति की कुछ जरूरत है, कुछ इच्छाएं हैं लाइफ में, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ करना चाहता है कि नहीं, कुछ लाइफ में एम्बिशंस हैं। अगर उसकी लाइफ में कुछ ड्रीम्स नहीं होंगे, नीड नहीं होगी, कुछ डिजायर नहीं होगी जिसको वो पूरा करना चाहता है, कुछ पेन नहीं होगा जिसको वो दूर करना चाहता है, तो वो आपके बिजनेस को क्यों ज्वाइन करेगा? नहीं होगी। जब तक उसकी कोई जरूरत नहीं होगी वो आपके बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं करेगा। तो इन 3 बातों का हमेशा याद रखिए कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। सेकेंड, उसके पास खुद का डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी चीज, उसके आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट्स को देख के, एनालाइज करके, समझ के अगर आपने किसी को प्लान दिखाया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 95% चांसेस आपके कन्वर्जन के बनते हैं। थैंक यू सो मच।